नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनाव है। चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बढ़ी हुई है। दोनों ही पार्टी तमाम तरीके से अपने अपने तरीके से काम कर रही है, लेकिन मैं जहां बैठी हूं उस क्षेत्र में राजनीतिक हलचल और तेज हो गई है। चूंकि पूर्व विधायक रहे हैं कालू सिंह ठाकुर जी, और उसके बाद एक बार फिर बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया, प्रत्याशी के रूप में उन्हें खड़ा कर दिया है। आज मेरे साथ कालू सिंह जी मौजूद है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अब क्षेत्र को लेकर के उनकी क्या रणनीति है, चुनाव को लेकर के वो कैसे काम करेंगे और क्षेत्र में विकास कैसे होगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कालू सिंह ठाकुर जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई हो। किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं, चूंकि एक बार पार्टी ने फिर आप पर भरोसा जताया है, क्षेत्र की जनता भी काफ़ी खुश नज़र आ रही है, जगह जगह आपके स्वागत किए जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, एक अवसर होता है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार अवसर दिया, जनता के अनुरूप हम उनके जो भी आवश्यकता अनुसार उनके जो विकास कार्य में जो उन्होंने एक जनप्रतिनिधि के माध्यम से जो अपेक्षा रहती है, उस अपेक्षा पे मैं फिर से खरा उतरा हूँ। बहुत से हमारे जनप्रतिनिधि आज भी पूछिए पूरा क्षेत्र में आप जाके, मेरे कार्यकाल में पिछले चुनाव में मैंने जनसंपर्क है और जब चुनाव में वोट मांगने गया था जनता के बीच में, कहीं भी मेरे द्वारा ऐसा पूरे क्षेत्र में आप मीडिया या अन्य जगह कहीं से भी आप जानकारी लीजिए, 5 साल का कार्यकाल में मैंने जब जो वादे किए थे, जो वादे किए उससे अधिक आगे बढ़कर मैंने इस क्षेत्र में विकास किया। और ऐसा कहीं मेरे को नहीं लगा कि मैंने जो वादे किए और ऐसा काम बचा है। जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी और जब मैं जनता से बात कर रही थी तो उनका कहना था कि जब आप विधायक थे तब तो आपने कई कार्य किए, लेकिन जब आप विधायक नहीं थे तब भी आपने सीएम तक जनता की आवाज़ पहुंचाई है। ऐसे कौन से कार्य थे जो आपने इस क्षेत्र में किए जो जनता को लगा कि हाँ, इस क्षेत्र में विकास हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब एक कार्यकर्ता होता, जनप्रतिनिधि पद पे रहना नहीं रहना, लेकिन जनता का बीच में एक हमारा संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी का जो संविधान के उसी हिसाब से हम भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े पद पे या छोटे से छोटे कार्यकर्ता, उनके मन में एक भावना रहती है कि हमारे बीच में, हमारी जनता के बीच में जो भी उनकी आवश्यकता है, उनके विचार है, उनके क्षेत्र में जो भी विकास के काम है, उनमें हमारा कर्तव्य हो। और भारतीय जनता पार्टी का एक संविधान है कि पद के हिसाब से नहीं काम करें, हम जनता बन के और सेवक बन के हम पूरे जनता के साथ खड़े हैं और उनके माध्यम से जो भी आवश्यकता है उसको हम, हमारे वरिष्ठ सीएम साहब मोदी जी, हमारे प्रभारी मंत्री, उनके साथ जब सरकार है तो हमारी जनता हमसे आशा भी करते हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि है, पद पर है नहीं है, उनको आशा रहती है कि हमारा काम कहीं ना कहीं हमारा जनप्रतिनिधि उसका हल करेंगे। चूँकि धार जिले की विधानसभाओं की अगर बात की जाए तो ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र रहा है। जब आदिवासियों पर पेशाब कांड जैसी चीज़ें होती है, जब आदिवासी महिलाओं के साथ मारपीट जैसी चीज़ें होती है, तो क्या आपको लगता है आप सीएम तक पहुंचते हैं, आवाज़ बनते हैं इन लोगों की? पहुंचते नहीं, हम तो तत्काल भारतीय जनता पार्टी किसी को निष्पक्ष कार्रवाई करती और किसी को नहीं बख्शती। ऐसे ही घटना हमारे बीच में सेमलदा में हुई थी, एक आदिवासी बालिका के साथ में दुर्घटना हुई थी, जानकारी हो, वो आदिवासी थे, कुछ दूसरे वर्ग के भी थे। वो कहते हुए बड़ी हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे प्रशासन का, मतलब उसको हम 2 रोज में उनको कलेक्ट कर कार्रवाई कर उनको जेल भेज दिया और उनको सजा हो गई। मतलब मेरे को लगता है 1 महीने में कोर्ट में जाकर उसको सजा दी और उसमें बहुत सा विरोध आया। उस विरोध में सबसे पहले कुछ अन्य पार्टी को उन्होंने धरना दी थी नालचा में, और उन्होंने एक मुद्दा बनाया कि उस एक घटना हुई, इनके साथ आप क्या कर रहे हो। हमने जब पूरा जानकारी लेके हम उस आंदोलन में खुद मैं भी गया, मैं भी आदिवासी हूँ, अगर ऐसे है तो हम भी उसके साथ है, लेकिन इसके अलावा क्या कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल उनको गिरफ्तार कर और 1 महीने के अंदर उनको सजा दे दी। इससे अलावा क्या कर सकते हैं बताओ। और उसको जब वह मुद्दे में ऐसे चर्चा निकली कि आदिवासी के साथ में घटना हो गई, कुछ कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया भी पूरी हो गई, लेकिन विपक्ष से द्वारा कुछ ऐसे मुद्दे उठाए कि उसको क्या सहायता दी जाए, जबकि इनको
हमारी सरकार से आप बताओ क्या देना चाहे, क्या आपकी डिमांड है। उन्होंने बोला 2 लाख रुपए। उनको 2 लाख नहीं, 2 लाख से अधिक दिलाएंगे हम। तो बोले आपकी सरकार पे विश्वास नहीं। मैंने बोला विश्वास है, मेरे पे विश्वास है। बोले आप पे भी नहीं विश्वास है। मैंने तत्काल 2 लाख रुपए के चेक दिया उनको। मैं उनको लो, ये सरकार नहीं दे, हम सरकार में बैठे हो। वो उनको तत्काल 2 लाख की सहायता दिलाई। लेकिन सीएम साहब से मिला और उन्होंने जब करा कि उस बालिका को मैंने 8 लाख रुपए दिलाए, और वो आज स्वस्थ है। और उसको आज उसके बाद कोई आंदोलन नहीं हो पाया कि जब 2 लाख बोला तो उसको 8 लाख दिलाए। तो हम तो हमारे समाज के हित में जो भी निर्णय होगा और जो भी दोषी है उसको तत्काल कार्रवाई करेंगे, और जो उनको राहत राशि देंगे उसके लिए भी आगे बढ़कर। कालू सिंह जी, पर मेरा सवाल ये है कि मैं भी चूंकि एक महिला लड़की हूँ, क्षेत्र में घूमते हैं लगातार। 8 लाख, 10 लाख, 5 लाख या उनको आर्थिक सहायता देना ये विषय नहीं है। विषय ये है इस तरीके की आपराधिक घटनाओं को किस तरीके से रोका जाए। चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, और इस तरीके से अगर किसी महिला या किसी पर भी इस तरीके की घटनाएं होती है तो वाकई ये दुखद है। बहुत मानता हूं इस चीज को, ये घटना कभी नहीं होना चाहिए। पर इस घटना के कारण बहुत से कुछ कारणवश ऐसे होते, यानी कहीं जगह दूसरे राज्य में सब दूर हो रही। आप भी पूरे प्रदेश में, दिल्ली में देखो कितनी कितनी बड़ा घटना हो रही। अब इसका तो कहीं हाल नहीं है। जो दोषी है, जो गुनाह करेगा उसको कोई बख्शेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी तत्काल उसको कार्रवाई कर उसको सजा भी देंगे। और आजकल तो नया नियम होगा, तत्काल उसको सजा तो मिलती ही है, पर उसकी आर्थिक सहायता, जो भी आर्थिक आमदनी होती, बुलडोजर चल जाता। मतलब ये सबसे बड़े हमको खुशी है कि कानून प्रक्रिया में तो साल 10 साल चलते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट, चलते चलते जिंदगी ऐसे ही निकल जाती। पर हमारी सरकार और हमारे भारतीय जनता पार्टी ने जब एक नया निकला कि सरकार तो चलेगी चलेगी, पर एक नया कानून करा कि उसके आर्थिक में भी लाभ करो तो जिंदगी भर वो खड़ा नहीं होएगा, और उसका परिवार क्या कोई भी उसको देख के ये कदम नहीं उठाएगा। अच्छी बात है, हम इसकी सराहना भी करते हैं और समय समय पर ये बात कहते भी है कि जिस तरीके के कदम भारतीय जनता पार्टी उठाई वो अपने आप में एक अच्छी बात है। चूंकि आप विधायक भी रहे, विधायक के तौर पे भी आपने काम किया, आप प्रत्याशी भी बन गए हैं। अब आप क्षेत्र में कैसे देख रहे हैं और क्या इस क्षेत्र को किन चीज़ों की आवश्यकता है, अब क्या लग रहा है आपको? देखिए मैडम, मैं जनप्रतिनिधि विधायक भी रहा हूँ इस क्षेत्र में। नालचा विकास खंड से 2 बार जनपद अध्यक्ष रहा हूँ निर्विरोध, और 3 बार सरपंच रहा हूँ मेरे मिसेज सहित। तो मैं तो बचपन से जानता हूँ कि नीचे से हम मजदूरी करके निकले और वहाँ से आज यहाँ पहुँचे। हमको मालूम है कि छोटे आदिवासी समाज, छोटे कार्यकर्ता और छोटे स्तर के जो भी हमारे कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और आम जनता, उनको हमने नज़दीक से देखा है। तो उसके लिए हम, अब आपको मालूम है अभी मेरे को प्रत्याशी बनाया, इसके बीच में पानी अति वर्षा, मैंने 12 बजे रात को सीएम को उठाया है। ऑन रिकॉर्ड आप फोटो देख लेना। 12 बजे रात को सीएम को उठा के 12 कलेक्टर को, और सुबह 6 बजे दल गठित करके सर्वे चालू हो गया। मैं भोपाल से नहीं आया, उतने घड़ी सर्वे चालू हो गए। तो ये हमारा एक वो होता है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े कार्यकर्ता भी जब आपात स्थिति में कुछ घटना होती है ना, तो रात बेरात कभी भी खड़े होकर जनता की सेवा के लिए हम तैयार होते हैं। जब आपको प्रत्याशी बनाया तो वापस से वो एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो मैं लगातार देख रही थी। उसके बारे में एक महिला पार्षद से जब आप बात कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि आपने जो उसमें बातें की वो गाली गलौच वाली बातें नहीं। मैं सिर्फ ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ कालू जी, मैं चाहती हूँ कि आप इस पे उन तमाम लोगों के सामने अपना स्पष्टीकरण दें, क्या ये सही बात है या ये गलत बात है? आपने उस बाई का भी वीडियो सुना होगा, आया होगा, सुना होगा ना। जब आजकल तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, अब इस पे मैं ज़्यादा अंदर से नहीं जाता। उस बाई का जो वीडियो उस पे से ही देख लीजिए कि मैं क्या हूँ। सफाई नहीं देना चाहता हूँ। अगर वो बाई सही कह रही है या गलत कह रही है, बस उसका आकलन कीजिए, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है आप लोगों के ऊपर कि इतने साल की सरकार में आप लोग सिर्फ रेवड़ी बांटते रहे। आदिवासियों को रेवड़ी बांटी, बाकी लोगों को रेवड़ियाँ बांटी, और कहा कि मुफ्त राशन ले जाइए, मुफ्त ये ले जाइए, मुफ्त वो ले जाइए। इसी तरीके से आप लोगों ने सरकार बनाई, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। और चूंकि तमाम पार्टियां इसी आरोप की वजह से मध्य प्रदेश में विधानसभा में उतरी, आम आदमी पार्टी भी एक बार फिर आ गई। ऐसे में आपको ये चुनाव कितना मुश्किल नजर आ रहा है? मैं कह रहा हूँ कि कहीं मुश्किल नहीं है। जो आरोप लगा रहे हैं उनसे पूछो कि आपने पहली बार सरकार कैसी बनाई है, 2-2 लाख लालूच दे के उनको आज तक नहीं मिला, तो वो रेवड़ी है कि क्या है, ये बताइए आप। वो तो अभी भी कह रहे 15 साल।
हमने तो दे चुके हैं, वो कब देंगे कब बनाएंगे। पिछली बार भी कांग्रेस ने बोला था कि हम 2000 किसान उनका लोन माफ करेंगे, स्व सहायता समूह को माफ करेंगे, तो कहने को तो कुछ भी कराओ, हम तो दे चुके हैं और दे रहे हैं, क्या बताएं इसकी। वो तो वो थोड़ी बोलेंगे देते रहेंगे, ये तो देते ही रहेंगे और आगे देंगे। ठीक है कालू जी, चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव का दौर है तो इसमें कई केंद्रीय नेतृत्व को उतारना पड़ा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय। ऐसा क्यों हुआ? भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े चेहरों को विधानसभा में कोई हड़बड़ाहट है, कोई घबराहट है? इसके बारे में नहीं कहे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। अगर केंद्र और राज्य ने जब बोल दिया कि आप झाड़ू लगाओ तो झाड़ू लगाएंगे हम। किसी को कहाँ उतारा उससे नहीं मतलब है। जो भारतीय जनता पार्टी जिसको जो काम देगा वो पूरा अच्छी सच्ची आत्मा से और अपने फर्ज के नाते जो बोलेगा वो करेंगे। हम ये कहीं नहीं कहें किसको कहाँ उतारा किसको कहाँ उतारा। ये कहने वाले से पूछे कि तुम्हारे कहने से हम उतारेंगे क्या। आपकी जब लिस्ट जारी हुई तो कांग्रेस ने भी अब लिस्ट जारी कर दी है, चूंकि अब टक्कर का मुकाबला नजर आ रहा है क्या? तो आप चूंकि विधायक भी रहे, एक बार जब आपका पार्टी ने नाम घोषित करा तो कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर थी, जगह जगह आपके स्वागत हो रहे थे। क्या वाकई इस बार इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी प्रखंड बहुमत से जीत रही है? अब ये तो नहीं बताऊंगा, जनता बताएगी। लेकिन आप जब मेरे बारे में भी आपने बहुत सारी तारीफ की, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन कांग्रेस का प्रत्याशी जब घोषित हुआ, जब उसकी रैली निकली, उसकी जानकारी लेना। 10 साल का कार्यकाल रहा और मेड़ा जी को मैंने ही हराया था। खुदा खास्ता मेरे को टिकट नहीं मिला है, तो कुछ कारणवश से बाहर का टिकट मिला था, उसको हरा दिया तो बड़ी खुशी बनी, उन्हें 10 साल कर लिया। लेकिन उसकी रैली से आप आकलन निकालिए, पहली रैली निकली है, कितनी गाड़ी थी, क्या है, इससे लग जाएगा कि वो कितने वोट से उसको हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता उसको आगे। इस चुनाव में एक चीज नजर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिन प्रत्याशियों को टिकट दे रही है उसमें आपके ही अपने कार्यकर्ता नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। जैसे दीपक जोशी जी को देख लीजिए, आप शामिल हो गए, इसके बाद नागदा में देख लीजिए, कई नेता आपसे नाराज नजर आ रहे हैं। कैसे संभालेंगे इन सब लोगों को आप? ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस में भी देखो हमारे तो नेता कुछ नाराज हुए, कांग्रेस की पूरी टीम की टीम आके सरकार बना दी, वो भी तो देखो। और हमारे में भी चले गए। नहीं, हमारे में नहीं गए। कोई भी पद पे कोई कार्यकर्ता गया, बताओ कोई भी विधायक गया क्या? कह नहीं सकते हम। नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए थे। वो तो कोई जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता आते जाते चलता है। ऐसा बताओ कोई सांसद आ गया, कोई विधायक चला गया, बताओ आप हुआ हो तो। भारतीय जनता पार्टी को जब रीति नीति में तो पद लेकर और चुनाव जीते हुए इस्तीफा दे क्या है, तो इससे बड़ी बात अब बस आगे कुछ बोलने का लायक बचा ही नहीं। हम चूंकि न्यूज़ वाले होने के नाते भी, आम दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि अब मुख्यमंत्री प्रदेश में कौन होगा। ऐसा रहता है कि विधायकों को तो चीज़ें पता होती है शायद थोड़ी बहुत, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन। मध्य प्रदेश कांग्रेस भी लगातार आप पर आरोप लगा रही है, वो कह रही है कि सीएम का चेहरा घोषित नहीं करना चाहते, सीएम के अभी सीएम के नाम पर खेल जरूर रहे हैं ये लोग। ऐसा कुछ नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारे सीएम शिवराज जी है और आगे रहेंगे। हम केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा उनके साथ है। आज तो सीएम है हमारे और है। मेरा आखिरी सवाल, चूंकि अगर आप विधायक बन जाते हैं यहाँ से, तो इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आप क्या सौगात देंगे? मैं कई सौगात नहीं देता हूँ। मैं तो आम जनता जो भी उनकी भावना है, जो वो बताएंगे, उनकी भावनाओं को लेकर उस पर कुछ भी करना पड़े मेरे को, रात दिन उनके काम के लिए मैं तत्पर रहूंगा। मेरे हिसाब से मैं थोपना नहीं चाहता हूं। जो भी इस गांव की जनता है जो बोलेगी उसके लिए मैं तैयार रहूंगा और वो निकाल करके रहा हूं। आम जनता से आप कभी भी पूछ लीजिए, मांडव में नर्मदा जी का पानी लाना था, वो ले आया। मांडव की जनता से पूछिए, कांग्रेस के 60 साल के सरकार और हमारी 15 साल की सरकार और मेरा कार्यकाल का 5 साल का, 60 साल का रिकॉर्ड पूछ लीजिए। इस मांडव में उससे ज़्यादा मैंने 60 साल का और 5 साल के सबसे अधिक राशि खर्च की। मैं गारंटी से चैलेंज करके देता हूं, हमारे माननीय शिवराज जी और केंद्र में बैठे मोदी सरकार 5 साल के कार्यकाल का और 50 साल का कार्यकाल का कांग्रेस से पूछिए कि तुमने 50 साल 60 साल में क्या किया और मेरा कार्यकाल 5 साल का आप हिसाब लीजिए। मैं लिखित में आदेश सहित आपको जानकारी देने को तैयार हूँ।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि कालू सिंह जी बता रहे थे कि किस तरीके से अगर उनकी सरकार बनती है तो वो कोई वादे नहीं करना चाहते, वो उस कार्य को करके दिखाएंगे, अपने क्षेत्र की जनता के लिए लगातार काम करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। आप देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।